अस्सलामुअलैकुम व्यूअर्स, वेलकम टू द स्टूडेंट्स प्लेटफॉर्म। व्यूअर्स, आज हम पढ़ेंगे STA 301 या PSY 516 जो है कोर्स के अंदर PSY 516 है जिनका उनका एक्चुअली है STA 301 ही। इसका हम लेसन 23 डिस्कस करेंगे आज। डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन क्या होता है इसको हम एक एग्जांपल से समझेंगे। एग्जाम्पल में कह रहा है द फाइंड द प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन फॉर द नंबर ऑफ हेड व्हेन 3 बैलेंस्ड कॉइन्स आर टॉस्ड। 3 कॉइन टॉस कर रहे हैं, कह रहे हैं इसके अंदर हेड की हमने क्या करनी है, दो पोजीशंस आती हैं हेड और टेल। हमने इसके अंदर हेड की प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन और डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन इन दोनों को फाइंड करना है। कह रहा है कि बोथ प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन और डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन जो है इनको ग्राफिकली भी शो करना है। यहाँ पे हमने प्रोबेबिलिटी कितनी है, ये 3 कॉइन्स हैं, इनकी प्रोबेबिलिटी क्या है, फॉर्मूला हमारे पास है 2 की पावर n, मतलब n की वैल्यू 3 आएगी, 2 की पावर 3 जो होगी वो टोटल बनेंगे 8। ये आपके सामने है S इज इक्वल टू 3 दफ़ा H है। हमने 3 कॉइन टॉस किए तो एक पॉसिबिलिटी ये है कि तीनों दफ़ा हेड आए, दूसरी पॉसिबिलिटी है पहली 2 दफ़ा हेड आए, तीसरी दफ़ा टेल आए। इसी तरह एंड चलते जाएं, एंड पर क्या कह रहा है कि एक पॉसिबिलिटी ये भी है कि तीनों दफ़ा टेल आएगा। तीनों कॉइन हमने टॉस किया, तीनों कॉइन को फेंका, तीनों दफ़ा टेल आ गया। यानी कि ये कितनी पॉसिबिलिटी बन रही है, टोटल 8 पॉसिबिलिटी बन रही हैं। रैंडम वेरिएबल के अंदर कह रहा है कि हमने फ़र्ज़ करें एक्स की वैल्यू ले ली 0 से लेकर 3 तक, क्योंकि 0 से 3 तक ही हो सकती है। हेड जो है 0 से 3 तक आ सकता है, यानी कि ऐसी पॉसिबिलिटी है कि हेड एक दफ़ा भी ना आए यानी 0। ऐसी पॉसिबिलिटी भी है कि हेड एक दफ़ा आए, 3 दफ़ा टॉस किया है तो हेड एक दफ़ा आए, 3 दफ़ा टॉस किया है तो हेड 2 दफ़ा आए, या 3 दफ़ा टॉस किया है तो हेड तीनों दफ़ा ही आ जाए, टेल एक दफ़ा भी ना आए। यानी कि ये 4 चीज़ें बनती हैं। एक्स की वैल्यू पहले हम अगर 0 रखें, F0 इज इक्वल टू, यहाँ से मैं देखें पढ़ रहा हूँ, F0 इज इक्वल टू P इंटू एक्स इज इक्वल टू 0। एक्स की वैल्यू 0 होगी तो इसका मतलब होगा कि इसमें हेड एक दफ़ा भी नहीं आया। यहाँ पे देखें, ये जो वैल्यू दी हुई हैं, पॉसिबिलिटीज़ दी हुई हैं, इनके अंदर ऐसी कौन सी वैल्यू है जहाँ पे हेड एक दफ़ा भी नहीं आया? लास्ट वाली, जिसके अंदर तीनों दफ़ा टी है, 3 दफ़ा टेल है। 3 दफ़ा टेल एक दफ़ा आई है तो टोटल 8 हैं, तो हम क्या करेंगे 1/8 कर देंगे। अगर एक्स की वैल्यू 1 रखें हम, यानी कि हेड कौन सी पॉसिबिलिटीज़ हैं जिनके अंदर हेड एक दफ़ा आया है, तो देखें 3 दफ़ा टॉस किया, पहली दफ़ा हेड आया, 2 दफ़ा टेल आया, फिर उसके बाद पहली दफ़ा टेल आया, दूसरी दफ़ा हेड आया, फिर टेल आया, यानी कि यहाँ पे भी इसमें हेड है एक दफ़ा, और तीसरी के अंदर भी 2 दफ़ा टेल आने के बाद तीसरी दफ़ा हेड आया। यहाँ हम देखें सेम वही, इसके अंदर कितनी पॉसिबिलिटीज़ हैं कि हेड एक दफ़ा आए, 3 पॉसिबिलिटीज़ हैं, टोटल हैं 8 पॉसिबिलिटीज़, इसलिए 3/8 हमने कर दिया। आगे F2 इज इक्वल टू एक्स इज इक्वल टू 2। एक्स की वैल्यू अगर हम 2 रखें, यानी कि हम देखेंगे कि हमने जितनी बार 8 दफ़ा टॉस किया है, हमने 8 दफ़ा टॉस किया है और 8 बार तीनों कॉइन्स में से कितनी कितनी बार हमारे पास हेड आया है, तो देखें यहाँ पे भी 3 ही हैं। ऐसे पॉसिबिलिटीज़ हैं कि हमने 3 कॉइन टॉस किए तो 2 दफ़ा हेड आया, फिर 3 कॉइन टॉस किए 2 दफ़ा हेड आया, ऐसा 3 दफ़ा हुआ है। तो हम टोटल कितनी पॉसिबिलिटीज़ थी, कितनी रेपिटेशन थी, 8, 3/8 आ गया। अभी आगे करें एक्स इज इक्वल टू 3, यानी कि ऐसी पॉसिबिलिटी सर्च करनी है अब हमने कि हमने हेड तीनों कॉइन्स को हमने टॉस किया है और तीनों दफ़ा ही हेड आया है, और ऐसा एक दफ़ा हुआ है, एक दफ़ा पॉसिबल है कि तीनों दफ़ा हेड आए, तो इसलिए हमने क्या किया कि 1/8 कर लिया, यानी कि 8 पॉसिबिलिटीज़ में एक दफ़ा ही ऐसा हुआ है कि हेड जो है 3 दफ़ा आया। मेरे ख्याल से आप लोगों को मेरी बात की समझ आ रही होगी, थोड़ा अटेंटिव होकर मेरी बात सुने, इंशाल्लाह ताला हर चीज़ क्लियर होती जाएगी। कंसेप्ट जो है बहुत ईजी और सिंपल है, क्लियर होता जाएगा आपको। नंबर ऑफ हेड्स जो कह रहा है कि 0, 1, 2, 3 हमने फाइंड किए थे। प्रोबेबिलिटी जो हमने फाइंड की 1/8, 1/3, 3/8 और 1/8 थी, और प्रोबेबिलिटी जो टोटल इसका एडिशन होता है वो 1 के बराबर होता है, ये आपको पता होगा पहले से। यहीं से हमने ये वैल्यूज़ उठा के जो टेबल के अंदर रख दी, सेम पुट कर दी उसी तरह ही। आगे चलते हैं, इसके रिलेटेड उन्होंने ग्राफ बनाया हुआ है। 0 जो है 1/8 के बराबर है, 1 जो है 3/8 के, 2 की वैल्यू भी 3/8 के बराबर है, और 3 की वैल्यू जो है वो भी 1/8 के बराबर है। आगे कह रहा है अगर हमने कम्युलेटिव प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है, हमें पता है कि कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी में क्या होता है। हम पहले फाइंड करते थे कि पहली वैल्यू एज इट इज़ आ जाती है, दूसरी वैल्यू के अंदर पहली वैल्यू हम ऐड कर देते हैं, तीसरी वैल्यू की हमने कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी मेजर करनी होती है, तो नंबर 1 पहली वैल्यू से लेकर तीसरी तक सारी वैल्यूज़ ऐड हो जाती हैं। उसके बाद चौथी वैल्यू की हमने प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी हो कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी की,
प्रोबेबिलिटी, तो हमने क्या करना होता है कि चारों वैल्यूज़ चौथी की फाइंड कर रहे हैं तो पहली से लेकर चौथी तक तमाम वैल्यूज़ को ऐड कर देंगे। इसके अंदर भी ऐसे ही किया गया है, 1/8 ऐसे ही आ गया, 3/8 के अंदर 1/8 ऐड कर दिया, 4/8 कर दिया। इन्होंने यहाँ पे ये मेथड किया है कि जो एडिशन जमा करने के बाद जो जवाब आ रहा है ना, उसको अगले 3/8 में जमा करते जा रहे हैं। लेकिन वो जो तरीका मैंने आपको बताया कि तीसरी की अगर फाइंड कर रहे हैं ना, ये देखें 3/8 की एंड पे आ जाएँ, 1/8 की अगर वैल्यू फाइंड कर रहे हैं ना हम, नंबर 3 के सामने जो है ये वाला, तो हम क्या करेंगे कि पहली वैल्यू से लेकर 1/8 तक, पहली वैल्यू से लेकर 1/8 तक सब कुछ जमा कर देंगे, तो हमारे पास उसकी प्रोबेबिलिटी क्युमुलेटिव प्रोबेबिलिटी आ जाएगी जो कि 1 के बराबर होगी। इसके अंदर सेम वही बात करें कि अगर ज़ीरो या से लेस होगा तो प्रोबेबिलिटी ज़ीरो है। क्या? क्योंकि ज़ीरो प्रोबेबिलिटी इसलिए है क्योंकि 3 दफ़ा अगर हम कॉइन टॉस करेंगे तो इसकी प्रोबेबिलिटी क्या है कि ज़ीरो आने की, कि तीनों दफ़ा हेड आ सकता है, ये प्रोबेबिलिटी ज़ीरो है। अगर हम एक दफ़ा टॉस करेंगे, ये वही चीज़ जहाँ पे जो हमने पढ़ी थी, यहाँ पे मैंने जो आपको बताई है, सेम उसी चीज़ को यहाँ पे रिपीट कर रहा है। यहाँ देखें, कंटिन्यू है हमारी एग्जांपल अभी। नंबर ऑफ़ हेड्स कह रहा है कि फ़र्ज़ करें 0 से लेकर 1 के दरमियान है, या तो 0 है, राउंड फिगर हो सकता है, 0 हो सकता है, 1 हो सकता है, 2 हो सकता है। ऐसा नहीं हो सकता कि 0.2 हो जाए, 0.4 हो जाए, 0.6 हो जाए, ऐसी कोई पॉसिबिलिटी नहीं है। 0 के अंदर हमने पढ़ा था 0 बराबर है 1/8 के। दोबारा देख लें आप लोग, हमने पढ़ा था अगर x की वैल्यू 0 है, ये देखें x की वैल्यू 0 है तो वो इक्वल आती है, बराबर होती है 1/8 के। यहाँ पे भी वही बात दोबारा आ जाए जी। ये अगर 0.2 बार नंबर ऑफ हेड होगा तो 0 होगा, क्योंकि ऐसा कोई पॉसिबिलिटी नहीं है। पॉइंट में हम इसको काउंट नहीं कर सकते, पॉइंट में ये 0 के बराबर ही रहेगा। 0.4, 0.6, 0.8, और अगर 1 होगी तो 3/8 होगी। 3/8 किस तरह होगी 1? ये देखें, x की वैल्यू अगर 1 होगी तो प्रोबेबिलिटी इसकी 3/8 होगी। इन सबको ऐड करेंगे तो 4/8 आंसर आएगा। यहाँ पे जो वो बात कर रहा है, कह रहा है कि अगर फॉर, ये देखें, x की वैल्यू 0 से 1 के दरमियान होगी, अगर 0 से और 1 से छोटी होगी, 0 से और 1 से छोटी होगी मतलब कि 0 और 1 के दरमियान होगी, तो x इज इक्वल टू 0 होगा 1/8 के बराबर। इसी तरह अगर कह रहे हैं कि 1 से 2 तक देखेंगे तो x और 1 दोनों ऐड हो जाएंगे, कम्युलेटिव वाला फॉर्मूला यहाँ पे लगा रहे हैं। इसी तरह हम 2 से 3 के दरमियान में देखेंगे, यानी कि 3 के बराबर 2 वाली जो होगी, तो 1, 2 और 3, x0, x1 और x2 तीनों जमा हो जाएंगी। इसी तरह कह रहा है कि 3 से अबव वाली हम वैल्यू देखेंगे तो 1, 2, 3 और 4 ये चारों वैल्यूज़ जमा हो जाएंगी जो कि 1 के बराबर होगी। अब इसको ग्राफिकल डिस्ट्रीब्यूशन के अंदर देखें, ग्राफ की शक्ल में देखें। देखें, एक एरो है लेफ्ट साइड की तरफ इंक्रीज कर रहा है, 1/8 वैल्यू है इसकी, ठीक है, यानी कि 0 से लेस, 0 और 0 से लेस जो है 1/8 है। अभी यहाँ पे देखें, 0 से लेके 1 तक, 0 से लेके 1 तक जो वैल्यू है वो है 4/8 के बराबर। यहाँ हमने फाइंड की, सॉरी, यहाँ हमने फाइंड की 0 और 1 जो है क्या वैल्यू है, ये 4/8 के बराबर है 0 से 1 की। उसी तरह 2 से 3 की वैल्यू 7/8 की होगी। ये देखें ज़रा, 1 से लेकर 2 के दरमियान ये स्टार्ट हो रहा है, 1 और 2 के दरमियान जो वैल्यू है 7/8। इसी तरह हम अगर 2 से 3 के दरमियान जाएँ, 2 से 3 तक देखेंगे तो वैल्यू जो होगी हमारी होगी ग्रेटर देन, इक्वल और ग्रेटर देन 1, यानी कि 3 या 3 से अबव जो वैल्यू होगी वो 1 की इक्वल होगी। टोटल यानी हमारी कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी जो है, कम्युलेटिव प्रोबेबिलिटी जो है 1 के बराबर होगी। यहाँ पे इन्होंने डॉटेड लाइन से इसको मिला दिया है, मर्ज कर दिया है। नेक्स्ट एग्जांपल जो है, अ लार्ज स्टोर प्लेसेस इट्स एट 15 क्लॉक रेडियोज इन अ क्लियरेंस सेल। अच्छा, सिंपल अल्फाज में इसके अंदर कह रहा है कि 15 क्लॉक्स हैं टोटल, जिनके अंदर से जो हैं रेडियो जो हैं, क्लॉक रेडियो जो हैं, 10 जो हैं बिल्कुल ठीक हैं और 5 जो हैं डिफेक्टिव हैं। अगर इफ़ अ कस्टमर टेस्ट 3 डिफरेंट क्लॉक रेडियो सेलेक्टेड एट रैंडम, अगर 3 जो हैं, कह रहा हूँ उनमें से 10 में से 10 सेलेक्ट किए हैं और 10 में से जो हैं जो बिल्कुल ठीक रेडियो जो हैं उसने सेलेक्ट कर लिए हैं, डिस्ट्रीब्यूशन प्रोबेबिलिटी एक्स और वेयर एक्स रिप्रेजेंट द नंबर ऑफ डिफेक्टिव रेडियोज इन द सिंपल, मतलब कि
डिफेक्टिव रेडियो जो हैं उनकी प्रोबेबिलिटी को हमने फाइंड करना है कि कितने डिफेक्टिव, पॉसिबिलिटी क्या है कि तीन, अगर एक बंदा 10 में से 3 सेलेक्ट कर रहा है, सही अगर 10 में से 3 सेलेक्ट कर रहा है, तो उसके अंदर कितनी चांसेस हैं कि वो डिफेक्टिव रेडियो को सिलेक्ट कर सकता है। ये हमने चीज़ फाइंड करनी है। सिंपल देखें, इसने कितने इजी ग्राफ के अंदर बताया हुआ है कि टाइप ऑफ क्लॉक रेडियोस गुड जो हैं 10 हैं, डिफेक्टिव 5 और टोटल हैं 15। यहाँ पे कम्बिनेशन का फार्मूला, कम्बिनेशन ऐड करेंगे। कम्बिनेशन हम जानते हैं 15 कम्बिनेशन 3 लिखा हुआ है यहाँ पे। टोटल नंबर ऑफ वेज ऑफ सिलेक्टिंग 3 रेडियोज आउट ऑफ 15। 15 में से हमने टोटल 3 सेलेक्ट किए हैं, ठीक है, जिनमें से 10 टोटल हमने पढ़ा था कि 10 जो है गुड हैं कंडीशन में और 5 डिफेक्टिव हैं। अभी कह रहे हैं कि यहाँ पे दूसरी प्रोबेबिलिटी लगा दी। ये यहाँ से मैं देख, आप लोग देखिएगा कि 10 में से 3 है, 5 में से 0 है। सिलेक्ट जो उसने किए वो सही वाले रेडियोज़ में से 3 रेडियो सेलेक्ट किए, इसलिए 10 कम्बिनेशन 3 होगा। और 5 में से जो डिफेक्टिव रेडियो थे उनमें से कोई भी सिलेक्ट नहीं किया उसने, इसलिए 5 कम्बिनेशन 0 आएगा। अभी 15 कम्बिनेशन 3 जो है, इन्होंने यहाँ पे जो है ना जस्ट एक्स अगर इनका 0 के बराबर होगा, अगर एक्स 0 का मतलब है, एक्स इक्वल टू 0 का मतलब है कि कोई भी डिफेक्टिव रेडियो सिलेक्ट नहीं हुआ, क्योंकि देखिए 5 और 0 की कम्बिनेशन बनाया गया है। 5 और 0 के कम्बिनेशन का मतलब है कि 5 टोटल डिफेक्टिव है, जिनमें से एक भी सिलेक्ट नहीं किया गया। और 10 और 3 का मतलब है कि 10 जो है गुड कंडीशन में है, जिनमें से 3 को सिलेक्ट किया गया है। अभी क्या किया है कि 10 और 3 और 5 और 0 का कम्बिनेशन, इनको मल्टीप्लाई करके टोटल जितने हैं, टोटल 15 हैं, और उनमें से सिलेक्ट कितने किए गए हैं, टोटल में से 3 सेलेक्ट किए गए ना, जो कि 10 में से सिलेक्ट किए इसलिए हमने किए हैं क्योंकि वो सही वाले थे, ठीक वाले रेडियो थे, तो इनसे हमने डिवाइड किया है। आंसर आया 0.26। अभी कम्बिनेशन उसने कैसे लिया है, यहाँ पे उसने शॉर्टकट यूज़ किया है। कम्बिनेशन आपको करके नहीं दिखाया, मैं आपको एक दफ़ा दिखा दूँ, ये मैंने एक ऐड किया है साथ। 15 कम्बिनेशन 3 किस तरह लेते हैं हम, 15 फैक्टोरियल इज़ ओवर बाय 3 फैक्टोरियल इंटू 15 माइनस 3 फैक्टोरियल। 15 में से 3 निकल जाएगा, 12 फैक्टोरियल हो जाएगा। 15 से लेकर हम 12 तक, 15 डॉट 14 डॉट 13, मतलब कि इनको मल्टीप्लाई कर देंगे, 12 फैक्टोरियल तक लिख देंगे। नीचे 12 फैक्टोरियल है, 12 12 से कैंसिल हो जाएगा, उसके बाद ऊपर वाली वैल्यूज़ को मल्टीप्लाई करके नीचे वाली वैल्यूज़ को भी मल्टीप्लाई करके इनको डिवाइड कर देंगे, 455 आंसर आ जाएगा। ये एक्स इज इक्वल टू 0 के लिए है। यानी कि इसी तरह बाकी 10 कम्बिनेशन 3 और 5 कम्बिनेशन 0 भी हम फाइंड कर लेंगे। 5 कम्बिनेशन 0 या फिर 0 की वैल्यू नीचे हो अगर, तो कोई भी वैल्यू ऊपर हो, इक्वल आंसर इसका 1 के बराबर आएगा, ये भी याद रखिएगा। अभी कह रहा है कि जिस तरह की हमने x इज इक्वल टू 0 की वैल्यू फाइंड की थी 0.26 आती है, इसी तरह आप लोगों ने क्या करना है कि आपने x इज इक्वल टू 1 की, x इज इक्वल टू और 3 की वैल्यू भी फाइंड करनी है। x इज इक्वल टू 1 का मतलब क्या है, पहले मैं आपको ये बता दूं। अच्छा, यहाँ पे जी आ जाएं पहले, ताकि इस तरफ देखें, ये पेज जो मैंने अटैच किया है साथ। x इज इक्वल टू 1 का मतलब है कि एक डिफेक्टिव रेडियो सेलेक्ट किया गया है। पहले x इज इक्वल टू 0 था, यानी कि 10 में से जो 3 जो गुड रेडियो सेलेक्ट किए थे, सही रेडियो सेलेक्ट किए थे, वो 10 में से किए थे। लेकिन अब एक डिफेक्टिव रेडियो सेलेक्ट किया है, तो मतलब ये कि दो जो है 10 में से 2 आ जाएंगे, 10 में से 2 जो सही वाले सेलेक्ट किए हैं, और 5 में 5 और 0 था ऊपर, 5 कम्बिनेशन 0 था, 5 कम्बिनेशन 1 आ जाएगा, यानी कि एक 5 में से सेलेक्ट हुआ है। नीचे 15 कम्बिनेशन 3 उसी तरह आएगा। इन सब का कम्बिनेशन लेकर सॉल्व करेंगे तो 0.49 आंसर आएगा। अब आगे कह रहा है कि हमने x इज इक्वल टू 2 है, यानी कि x जो है डिफेक्टिव रेडियो को रिप्रेजेंट कर रहा है ना, तो अभी हमने 2 डिफेक्टिव रेडियो सेलेक्ट कर लिए हैं। 3 टोटल जो हमने सेलेक्ट किए हैं उनमें से कह रहा है कि 2 डिफेक्टिव हैं, तो 3 में से 2 माइनस हो जाएगा, 10 कम्बिनेशन 1 आएगा, और दूसरी तरफ 5 कम्बिनेशन 2 हो जाएगा। नीचे उसी तरह 15 कम्बिनेशन 3 सॉल्व करेंगे, 0.22 आंसर आ जाएगा। अभी आखिर देखें, फॉर x इज इक्वल टू 3। अभी कह रहा है कि 3 जो रेडियो सेलेक्ट किए हैं वो तीनों की तीनों क्या हैं, डिफेक्टिव हैं। अभी जो 10 में से हमने 3 सेलेक्ट किए थे, एक एक करके हम माइनस कर रहे थे, अभी तीनों डिफेक्टिव हैं, तो यहाँ पे तो जाहिर बात है 0 आएगा, यानी कि सही रेडियो हमने कोई भी सिलेक्ट नहीं किया। और 5 जो डिफेक्टिव हैं उनमें से हमने 3 सेलेक्ट किए थे, तो 5 कम्बिनेशन 3 लिख देंगे। इसी तरह नीचे 15 कम्बिनेशन 3 होगा, इनको सॉल्व करेंगे तो आंसर आ जाएगा 0.02। व्यूअर्स, मेरे ख्याल से आप लोगों को इस चीज़ की समझ आ गई होगी। कम्बिनेशन आप लोगों ने पहले भी पढ़ चुके हैं आप लोग इस चीज़ को। फिर भी अगर समझ नहीं आई तो आप कमेंट करें, मैं इसकी अलग से भी एक वीडियो बनाकर अपलोड कर दूंगा, ताकि आप लोगों को समझने में ज़्यादा आसानी हो।
बाकी मेरे ख्याल से ऐसा सच कोई ज़रूरत नहीं है अभी, आप लोगों को यहाँ तक समझ आ जानी चाहिए। अभी टोटल ऐड किया तो 0.99 जो कि इक्विवेलेंट है, हमने तकरीबन बराबर जिसको कहते हैं एक के, हमने इसको कर लिया, ये प्रोबेबिलिटी आ गई। ये टेबल जो अभी मैंने सॉल्व करके अलग अलग दिखाया था, ये टेबल इन्होंने आपके सामने दिया हुआ है। इसका लाइन डिस्ट्रीब्यूशन चार्ट बिल्कुल उसी तरह वही बना रहा है जिस तरह हमने पहले चार्ट बनाया था। लाइन डिस्ट्रीब्यूशन ऊपर जो हमने पढ़ा है, आप लोग देख लीजिएगा, सिंपल है, इसकी समझ आ जाएगी। अभी देखें यहाँ पे वही टेबल दोबारा दिया हुआ है, लेकिन इसके अंदर कम्बिनेशन ऐड किया हुआ है। आखिरी जो है ना एफ इंटू एक्स, ये कैपिटल एफ है, ये कम्बिनेशन को ज़ाहिर कर रहा है। 0.26 पहले इसी तरह ही आ गया, 0.26 प्लस 0.49 का कम्बिनेशन जो हो जाएगा, इन दोनों को जमा कर लेंगे, तीसरी में फिर तीनों को जमा कर लेंगे और चौथी में चारों को जमा कर लेंगे, ये भी तकरीबन एक के बराबर होगा, यानी 0.99। आगे चलते हैं, यहाँ पे जो एग्जांपल दे रहा है वो, अच्छा एक चीज़ आपको बता दूं, एक्सपेक्टेशन। एक्सपेक्टेशन क्या है, एक्सपेक्टेशन को किस तरह फाइंड कर सकते हैं। पहले एक्सपेक्टेशन का फार्मूला देख लें, ये है एक्सपेक्टेशन का फार्मूला। तो एक्सप्रेशन ई एक्सपेक्टेशन इज इक्वल टू सिग्मा एफ एक्स ऑफ एक्स, यानी कि एक्स और एफ एक्स ये आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं, इनका एडिशन जो है, इनको ऐड करके आपस में मल्टीप्लाई करेंगे। एग्जाम्पल क्या है कि एक, यहाँ से एग्जांपल मैं पढ़ रहा हूँ, ऊपर वाले जो स्टार्ट है, एक बंदा अम्ब्रेला सेल करता है जो कि अगर बारिश हो ना तो उस एक दिन में $30 कमाता है, लेकिन अगर बारिश ना हो तो वो एक दिन में $6 का नुकसान करता है। वट इज़ द एक्सपेक्टेशन इफ प्रोबेबिलिटी ऑफ रेन इज़ 0.3। एक्सपेक्टेशन फाइंड करनी है अगर रेन के होने की प्रोबेबिलिटी जो है 0.3 है। टेबल देखें, रेन जो है हो रही है तो बंदा $30 कमा रहा है, अगर नहीं रेन हो रही तो -6 माइनस लगाया क्योंकि वो लॉस कर रहा है। प्रोबेबिलिटी रेन होने की कह रहा है 0.3 है, और टोटल प्रोबेबिलिटी की वैल्यू हमने कहा 1 के बराबर होती है, तो एक में से हम 0.3 माइनस कर देंगे तो 0.7 आ जाएगा। 0.7 का मतलब है कि रेन ना होने की प्रोबेबिलिटी 0.7 है। आगे कह रहे हैं कि इन ऑर्डर टू कंप्यूट द एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एक्स वी कैरी आउट द फॉलोइंग कंप्यूटेशन। कंप्यूटेशन किस तरह के, रेंज जो है 30 है, नो रेन -6 है, इसके अलावा प्रोबेबिलिटी है। अभी देखें फार्मूले के अंदर, दोबारा देखें, ये हमने जो फार्मूला पढ़ा था ये बिल्कुल एंड पे है कि एफ ऑफ एक्स, सिग्मा एक्स एफ ऑफ एक्स है, एफ और एक्स को यहाँ पे मल्टीप्लाई कर रहा है। हम भी सेम इसी तरह करेंगे, पी की वैल्यू यानी कि आप इसको एफ कंसीडर करें, 0.3 और 30 इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे, और 0.7 और 6 को -6 को आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे, उसके बाद ऐड करेंगे इनको तो 4.8 हमारे पास आंसर आएगा। ये हमारे पास वैल्यू आ गई एक्स पी एक्स की। कह रहा है कि एक्सपेक्टेड वैल्यू हमारे पास $4.80 पर डे आ गई, जो कि हमने फाइंड करनी थी, मैयर करनी थी। 4.8 जो हमने मैयर की ना, दोनों को अलग अलग, पहले की 9 आई है, दूसरे की -4.2 आई, इन दोनों को ऐड कर लिया तो टोटल यहाँ पे यही क्या है ना, देखिए फॉर्मूले के अंदर सिंपल यही है, एक्स और एफ एक्स है, एफ एक्स की हमने वैल्यू फाइंड की, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दिया, और सिग्मा मतलब इन दोनों को जमा कर लिया, अलग अलग इनको मल्टीप्लाई किया फिर जमा कर लिया, जो हमारे पास वैल्यू आ गई वो एक्सपेक्टेड वैल्यू हमारे पास आ गई कि वो इतनी वैल्यू एक्सपेक्टेड वैल्यू है, इतना एक दिन में $4.80 पर डे कमा सकता है, अर्न कर सकता है। एक्सपेक्टेशंस ऑफ फंक्शन ऑफ अ रैंडम वेरिएबल। अभी यहाँ पे रैंडम वेरिएबल को किस तरह मेजर करने का तरीका, ये चीज़ भी हम बिल्कुल एग्जांपल से ही करेंगे, क्योंकि एग्जांपल से चीज़ को समझने में ज़्यादा आसानी होती है। Let x represent the number of heads that appear when 3 fair coins are tossed. The probability distribution of x is। वही एग्जांपल जो हमने ऊपर पढ़ी, आप लोगों को एक दफ़ा मैं दिखा देता हूँ। सबसे टॉप पर जो एग्जांपल पढ़ी थी, खैर वापस वहीं पे चलते हैं, यहीं पे मैं आपको बता देता हूँ। कह रहा है कि हमने पढ़ा था x = 0, 1, 2 और 3 होता है,
और इसकी वैल्यू जो प्रोबेबिलिटी 1/8, 3/8, 3/8 और 1/8 आई थी, जो हमने कैलकुलेट की थी, ये 1 के बराबर होता है टोटल। अभी एक्सपेक्टेड वैल्यू हमने किस तरह मेजर करनी है? एक्सपेक्टेड वैल्यू का हमने फॉर्मूला पढ़ा था, एफ पी ऑफ एक्स है, यानी कि एक्स और पी को आपस में हम मल्टीप्लाई करेंगे और ऐड कर देंगे। 0 को 1/8 से मल्टीप्लाई करेंगे 0 आएगा, 1 को 3/8 से 3/8 ही आ जाएगा। इस तरह 2 को 3/8 से करेंगे, 3 को 1/8 से करेंगे, जो वैल्यूज आएंगे उन सबको जमा कर लेंगे, 1.5 जो हमारे पास एक्सपेक्टेड वैल्यू आ जाएगी। ये छोटा क्वेश्चन है, शॉर्ट क्वेश्चन, और पेपर के अंदर आप आमतौर पर इसी तरह के सवाल आते हैं, इसको आप जहन में रखिएगा कि एक्सपेक्टेड वैल्यू हम किस तरह मेजर कर सकते हैं। एमसीक्यूज के वाले से कोई इंपॉर्टेंट चीज़ है, एज इट इज़ आप लोग याद कर लीजिए, ई इंटू ए एक्स प्लस बी इज इक्वल टू ए ई इंटू एक्स प्लस बी। एज इट इज़ आप इसी तरह इसको याद रखिएगा। एमसीक्यूज में कोई भी चीज़ मिस कर सकते हैं, या फिर एक साइड ही पूरी मिस कर सकते हैं और कुछ ऑप्शंस में दे सकते हैं कि किसके इक्विवेलेंट है। व्यूअर्स, मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको PS5 516 या कह लें STA 301 का लेसन 23 समझ आ गया होगा। जल्दी मिलते हैं अपने नेक्स्ट लेसन में। टिल देन टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।